नमस्कार, आप देख रहे हैं घंटी बजाओ। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। घंटी बजाओ एक ऐसा शो जो बनता है आपकी आवाज। सिस्टम की लापरवाही के खिलाफ शासन, प्रशासन और सरकार से पूछता है वो सवाल जिसका आपसे है सीधा सरोकार। घंटी बजाओ में आज बात होगी बिहार की एक ऐसी फसल की जिसकी मांग 7 समंदर पार तक है। लोग जिसे सुपर फूड कहते हैं, बाजार में जो 1500 से 1800 रुपए किलो तक बिकता है, लेकिन जो लोग इस सुपर फूड को आप तक पहुंचा रहे हैं उनके साथ बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। इसके खिलाफ आपको बजानी है घंटी। देर से सही पूरी दुनिया ने मखाने की अहमियत समझी। मखाना पूजा प्रसाद की थाली से निकलकर लोगों के खाने की दिनचर्या में शामिल हो गया। आज कई रूप और स्वाद के अलग अलग अंदाज के साथ मखाना बाजार में उपलब्ध है। 90% मखाने का उत्पादन बिहार में होता है। मखाना जिस रूप में आप तक पहुंचता है उसे वो रूप देने में कड़ी मेहनत लगती है। लंबी प्रक्रिया के बाद मखाना तैयार होता है। सेहत के लिए हीरा बन चुका मखाना आपकी सेहत को तो चमका रहा है, लेकिन इसको आप तक पहुंचाने वालों की जिंदगी अंधेरे में गुजर रही है। इस उद्योग से जुड़े मजदूर बेहद मुश्किल हालात में काम करने को मजबूर हैं। देश के मखाना उत्पादन का 90% उत्पादन बिहार में होता है। मैं इस वक्त सीमांचल में मौजूद हूं, जो बिहार का वो हिस्सा है जहां पर 70% तक मखाना उत्पादित होता है। हाल ही के कुछ सालों में मखाना को एक सुपर फूड का दर्जा मिल गया है। इस स्टेटस के बाद तो मखाना की डिमांड में भी तेजी से इजाफा हुआ है और उसकी कीमतें भी एक समय पर आसमान छूने लगी। लेकिन इन मखाना फोड़ी में काम करने वाले श्रमिकों का जीवन कैसा है, आज आपको ये भी जानना चाहिए। आइए चलते हैं। माने कि मेरा जिंदगी घिसीट रहा है। जो गरीबी है तो गरीबी में क्या करेगा, पढ़ाई करेगा कि घर चलाएगा। आप भी तो काफी युवा है, पढ़ाई लिखाई आपकी हो पाई? नहीं हो। कि आपको भी मजबूरी में घर चलाना? हाँ, घर चलाना पड़ता है, इसीलिए नहीं हो। अजय और मुकेश का ही नहीं, ये दर्द यहाँ मौजूद हर उस इंसान का है जो मखाने के काम से जुड़ा है। ये हर दिन 16 से 18 घंटे खुद को इसी तरह झोंकते हैं, आग के सामने खुद को झुलसाते हैं। जिंदगी से गरीबी के काले साए को दूर भगाने के लिए इस काले धुएं को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। तब कहीं जाकर आप तक सुपर फूड के नाम से मशहूर मखाना पहुंचता है। मखाने की मांग हाल के दिनों में तेजी से बढ़ी है। सेहत को लेकर इसके फायदे को देखते हुए लोग इसकी मुंह मांगी कीमत चुका रहे हैं। लेकिन जो लोग मखाने को आप तक पहुंचा रहे हैं वो खुद 2 जून की रोटी को तरस रहे हैं। बिहार के सफेद हीरे कहे जाने वाले मखाने के पीछे का ये वो काला सच है जो इनका नसीब बन चुका है। बिहार में चुनावी शोर के बीच हम आपको लेकर आए हैं मखाना फोड़ी की एक जगह पर। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार का मखाना पूरे देश विदेश भर में मशहूर है, लेकिन यहाँ पर काम करने वाले श्रमिक किन हालातों में काम कर रहे हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं, वो किन कंडीशंस में काम करते हैं, ये दिखाने की कोशिश एबीपी न्यूज़ आज कर रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं मखाना फोड़ी का काम जो है वो रात भर चलता है, क्योंकि तपती आग के बीचों बीच देखिए काला धुआं उठ रहा है और इसी बीचों बीच इन लोगों को काम करना होता है। कम से कम 12-13 घंटे तो ये लोग काम करते हैं। यहाँ कुछ महिलाएं हैं, कुछ युवा हैं, कुछ मुझे बल्कि जो तस्वीर हैरान करती है कि कुछ युवा बच्चे भी यहाँ पर हैं। हम एक एक कर सबसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? जतिन मुखिया। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? दरभंगा। तो हर साल क्या 6-8 महीने यहीं रह के काम करते हैं? हाँ, 6 महीना यहाँ, 6 महीना गांव में रहना पड़ता कितने घंटे का काम है ये? इसका टाइम का कोई लिमिट नहीं है। ये आप सुबह 3 बजे उठोगे तो रात को 11-12 बज जाता है। सुबह 3 बजे से रात का 11-12 बज जाता है। मतलब
कोई लिमिटेशन नहीं है टाइम? कोई टाइमिंग का कोई लिमिटेशन नहीं है। और ये जो इतनी हीट में अभी यहाँ पर देख रही हूँ, इतनी हीट में लगातार कितने घंटे बैठना पड़ता है? ये रख लो 10 से 12 घंटे तो चूल्हे के आगे बैठना पड़ता है। कमाई हो पाती है कुछ? कमाई हो जाती है, अब क्या करें, मजबूरी ये करना पड़ता है। पूरा परिवार आपका भी यहीं आया हुआ है? हाँ जी, पूरा परिवार आ रखा है। कितने लोग हैं घर में? घर में 5 से 6 सदस्य हैं। 5 से 6। उसमें बच्चे वगैरह भी हैं, महिलाएं भी हैं? हाँ, वो सब भी यही काम कर रहे हैं? सारे इसी में लगे हुए हैं। तो ये देखिए, हाथ दिखाएंगे जरा एक बार अपने, एक बार जरा इनके हाथ देखिएगा मनोज। और ये क्या हाथ जलते नहीं है ऐसे काम करने में? जी मैम, जलता है। देखिए, ये हाथ आपके जले हुए हैं, छाले पड़े हुए हैं, हाथ कांप भी रहा है आपका तो। जी बहुत मेहनत लगता है। बहुत मेहनत लगता है। जी मखाना उद्योग की अब आपको सबसे दर्दनाक तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर बच्चों की है, इसलिए हम इनका चेहरा नहीं दिखा रहे, लेकिन इनकी तकलीफ आप तक पहुंचाने के लिए इनकी जिंदगानी दिखानी जरूरी है। बचपन कैसे मुरझाता है, ये तस्वीर उसकी तस्दीक करती है। आंखों में कल के सपने नहीं, हाथों में गुड्डे गुड़िया नहीं, चेहरे से मुस्कान छू मंतर। कोई अपने माता पिता के साथ आया है, कोई बड़े भाई के साथ, तो कोई अकेले, लेकिन सबका एक ही मकसद है, इस काले बीज से सफेद मखाना निकालना, ताकि पापी पेट पाला जा सके, घर चलाया जा सके। ये बच्ची सिर्फ 9-10 साल की है, स्कूल भी जाती है, आगे पढ़ना भी चाहती है, लेकिन साल के 6 महीने ये भट्टी ही इसका मुकद्दर है। और ये केवल इस बच्ची की कहानी नहीं है। जो तस्वीर सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही है, मखाना पुड़ी की एक जगह पर मैं मौजूद हूँ, वो ये तस्वीर है। ये इस देश का भविष्य है जो खुद को झोंक रहा है तपती हुई आग में। पढ़ाई लिखाई करती हो? हाँ, कौन सी क्लास में हो? 4। तो पढ़ाई तो छूट जाती होगी जब इधर आती होगी। हाँ, हाँ? पढ़ाई करने का मन करता है? करता है ना? ये काम मजबूरी में कर रही होगी। हाँ? हाँ? पाते हो बेटा, तुम पढ़ रहे हो? नहीं कभी नहीं पढ़े? नहीं 5वां तक पढ़े हूँ। 5वीं क्लास तक पढ़े हो, उसके बाद क्यों छूट गई पढ़ाई? पढ़ाई पढ़ने के मन नहीं करता है। पढ़ाई करने का मन नहीं करता है? नहीं, अरे पढ़ाई करोगे तो ये नहीं करना पड़ेगा ना, ज्यादा कमाओगे, शहर जाओगे, बाबू बनोगे। नहीं बनना है बाबू। नहीं बनना है बाबू, ऐसे ही रहना है। हाँ, आग के आगे तपते रहोगे ऐसे ही। इसमें क्या मजा आ रहा है, इसमें क्या आनंद है? ठीक है, हाँ? ठीक है। तो अगर अभी हम बोलें कि चलो हमारे साथ शहर चलो, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई करवा देंगे, तुम खूब पैसा कमाओगे, चलोगे? नहीं, काहे? नहीं, काहे नहीं चलोगे? हाँ? नहीं, यहाँ ठीक लग रहा है तुमको? सोचिए, जिन हाथों में कलम किताब होना चाहिए, जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए, उनके हाथों में मखाना फोड़ने के औजार हैं, और वो इस काम की बारीकियों का कखहारा सीख रहे हैं। बिहार के नालंदा को ज्ञान की धरती कहते हैं, लेकिन ये कितना शर्मनाक है, उसी बिहार के कुछ बच्चे अब स्कूल नहीं जाना चाहते, बड़े शहर का मुंह नहीं देखना चाहते, बड़ा बाबू बनने की कोई हसरत नहीं। किसी को सपनों का मर जाना कहते हैं, बचपन का मुरझा जाना कहते हैं। महिलाएं मानती हैं, जानती हैं, मखाना के नाम पर मासूमों का बचपन छिन रहा है, लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ इतना ज्यादा है, कलेजे के टुकड़ों को ममता का गला घोंटकर इस काम में लगाना पड़ता है। मजबूरी है, तब इसीलिए दूसरा देश चला आते हैं हाँ। कमाने के लिए। हाँ। अगर अपना देश में कमाई धमाई होगा तो नहीं लाएंगे। बाहर में। और आपको भी दर्द होता होगा जब आपके बच्चे भी इस तरीके से काम करते हैं। कैसा काम कर रहे हैं, कितना दिक्कत से कर रहे हैं, अपना नहीं होते हैं काम करने कई बार के इसमें लिए। जल जाते होंगे, जल जाते हैं, छाले हो जाते होंगे हाथों में। सब फोका है, इधर है, देखिए पूरा मुंह में है दाग। ये सब पूरा जो है, ये सब जले। गर्मी की, तपती गर्मी की वजह से हो रहा है। हाँ। और कमाई कमाई कुछ नहीं होता है, तो जितना न होता है ना सब इधर के लोग ले लेते। कितने सालों से कर रही है? हम तो 10-20 साल से कर रहे हैं। आप लोग का कोई बीमा वीमा है? यहाँ कोई हादसा हो जाए, चोट चाट लग जाए, कोई तकलीफ हो जाए, कोई बीमा है? कोई नहीं, कुछ
कोई नहीं अपना भाग मर जाए। हाँ तो शरीर जलाते रहिए, हाँ हाँ ऐसे जलाते रहिए, खुद को जलाते रहिए, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। महिलाओं की तो आप हालत सोचिए, जो कि कई तरह के हार्मोनल फ्लक्चुएशंस उनकी शरीर में होते हैं, ये हर महिला जानती है। और उसको कितनी तकलीफ होती होगी जब वो दिन भर ऐसे भट्टी के सामने, जलती आग के सामने बैठकर मखाने का काम करती है। ये उस बिहार का सच है जहां के मखाने को जीआई टैग मिल चुका है, जहां मखाने की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। बिहार के 20 से ज्यादा जिलों में मखाना उगाया जाता है। 12,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में इसकी खेती होती है और 96,000 मीट्रिक टन पैदावार। बावजूद इसके मखाना से जुड़े मजदूरों की किस्मत ठन ठन गोपाल है। मखाना तैयार करने वाले मजदूरों को भुगतान प्रति क्विंटल के हिसाब से होता है। इस काम में पूरा परिवार लगता है। इस हिसाब से जो मजदूरी मिलती है वो बेहद कम है। मजदूरी में मखाना तैयार करने के लिए जो भट्टी जलाई जाती है, उसके जलावन की कीमत भी शामिल होती है। जो बचता है उससे ही परिवार चलता है। आप लोग पूरा सब परिवार यहाँ 6 महीने के लिए आप लोगों का डेरा होता है, कितना कमाते हैं एक दिन में? अगर आप लोग देखिए, एक दिन में जोड़ा जाए तो 2,000 ही मिलता है। कुंटल में 6,000 मिलता है। उसमें जो है 3 दिन का समय लगता है। इसमें ये सुखाना हमको पड़ता है, उसके बाद जो ये तैयारी करने में हमको 3 दिन समय लगता है। उसमें 6,000 रुपया कुंटल पे मिलेगा। तो 3 दिन में तैयारी होगा तो 2,000 पड़ गया। 3 दिन का मिलता है बस। एक दिन का 2,000, एक दिन का 2,000 पड़ गया। उसमें क्या क्या चीजें शामिल? उसी में जलावन है, खाना पीना है, दवाई है, बच्चा का पढ़ाई भी लिखाई भी सब कुछ उसी में है। अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए वो सब भी उसी में भरना पड़ेगा हमको। हाँ, नहीं होगा तो कर्जा उठा के हमको करना पड़ेगा, इससे फिर पुराना पड़ेगा। तो ये जितना मिल रहा है उतने में आप लोग का हो पाता है? नहीं, उसमें थोड़ा होता है, थोड़ा सा किसी से लेकर को दुख दवाई कर लेते हैं। इन मखाना फोड़ी को चलाने वाले भी मानते हैं कि मजदूरों की हालत दयनीय है। सरकार को इनकी सुध लेनी चाहिए। यहाँ पर जो श्रमिक काम कर रहे हैं 6-6 महीने के लिए अपना घर बार यहाँ छोड़कर आते हैं और ऐसे कोई बहुत अच्छे हालात में काम नहीं करते, इनकी ओर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है सरकारों को। क्या क्या आपको लगता है इनको देना चाहिए जो इनको नहीं मिला? इनको बीमा की ज़रूरत है, कमाई कम हो रहा है, इसी में लोग गुजर बसर करते हैं। सरकार को इसमें विशेष ध्यान देना चाहिए, बीमा उमा कर दे, बस यही सब है। अभी तक जितना ध्यान देने की इन पर ज़रूरत है, आपको लगता है किसी ने भी ध्यान दिया? नहीं, अभी तक तो किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया है और ये सब का जितना मेहनत है उस हिसाब से इसका मजदूरी नहीं मिलता है। ये कोई नई बात नहीं, सबको पता है मजदूरों को उनका उचित मेहनताना मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा। इसलिए बजाइए घंटी ताकि इन मजदूरों को इनका हक और जरूरी सुविधाएं मिल सके। एक समय जिस मखाने की खेती तालाबों तक सीमित थी, अब किसान अपने खेतों में भी उसकी पैदावार कर रहे हैं। सुनने में भले ही बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन हकीकत ये है मखाने का उत्पादन एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें करीब 6 महीने का वक्त लगता है। इस दौरान मौसम के हिसाब से निगरानी करनी होती है और ज़रूरी दवाओं का छिड़काव भी अहमियत रखता है। अगर लापरवाही हुई तो पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। समस्या यह है कि इतनी कड़ी मेहनत के बाद न तो किसान को उतना फायदा मिल रहा है, न ही इस उद्योग से जुड़े मजदूरों को उचित मेहनताना। आखिर ऐसा क्यों है? एबीपी न्यूज़ ने इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश की है। भारत का मखाना निर्यात 2020 में 6,700 मीट्रिक टन था, जो 2024 में 25,130 मीट्रिक टन हो गया, मतलब करीब 4 गुना की बढ़ोतरी। इस साल जनवरी से जुलाई तक 13,870 मीट्रिक टन मखाना निर्यात हुआ है। कई जगह मखाना निकालने के लिए मशीनों का इस्तेमाल होता है, लेकिन वो इतना कामयाब नहीं, क्योंकि उसमें मखाना पिचक जाता है। इसलिए हाथ से तोड़े गए मखाने की मांग ज्यादा है। लेकिन इस दौरान मजदूरों को गर्म मखाने को अपने हाथ से उठाकर तुरंत तोड़ना होता है। इसे तोड़ने में हुई देर क्वालिटी पर असर डाल देती है। गरम गरे में हाथ से निकाल के इसको हाथ टाइट करके पीटना पड़ता है। इस तरह से मखाना फूटता है। फिर ये लोग रोस्टेड जो व्यापारी जो होता है उससे मखाना बेचते हैं ये लोग।
सकता। मशीन से ये सक्सेसफुल नहीं है। ये मशीन से फोड़ने पे चिपटा हो जाता है मखाना, फट जाता है। ये सही गोल का आकार नहीं निकलता है। बावजूद इसके इससे जुड़े मजदूरों की आमदनी ज्यादा नहीं है। मुफलिसी की ये कहानी मजदूरों तक ही सीमित नहीं है। किसानों की हालत भी अलग नहीं। मखाने को लेकर दूर के ढोल भले ही सुहाने हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इसके उलट है। बिहार का किसान आज भले ही बड़े पैमाने पर मखाना खेती का रुख कर रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर कोई मालामाल हो रहा है। किसान के पास अपनी जमीन है तो ठीक, नहीं तो वो दूसरे किसान की जमीन पट्टे पर लेता है, उसमें मखाने की खेती करता है। फसल को पानी से निकालने के लिए भी अलग से मजदूरों की जरूरत पड़ती है। हम लोग तो भाई अपने किलो के हिसाब से उठाते हैं और हम लोग किलो के हिसाब से पैसा लेते हैं। एक एक करके बोढ़ करके ले जाते हैं, तब मखाना एक जगह जमा होता है, तब 5 किलो उठाते हैं। वह उठा करके पीछे किलो के भाव में किसान को देते हैं, वह अपना हमको देता है। बुआई से लेकर पानी से फसल निकालने तक हर तरह की सावधानी बरतनी पड़ती है। फसल खराब हुई तो किसान इसे पानी में ही छोड़ देता है। फसल ठीक रही तो आगे बेचने की चुनौती होती है। मार्केट की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है और बिचौलियों के हाथों में चला जाता है, किसान को लाभ नहीं मिल पाता। डायरेक्ट बेचने के लिए जाते हैं तो पैसा नगद मिलता नहीं है और बिचौलियों के देते हैं वो भी उधार जाता है। फिर बाद में तरह तरह का प्रॉब्लम निकालेगा कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, अच्छा नहीं है नहीं, जो कहता किसान को लेना पड़ता है। इस तरह की परेशानी इसमें बराबर देखने को मिलता है। इस सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है। जब तक ये सिस्टम सही नहीं होगा, किसान से लेकर मजदूर तक इसी तरह परेशान होते रहेंगे। किसी का सुपर फूड किसी का बुरा सपना बनकर रह जाएगा। बिहार के चुनावी मौसम में नेताओं के मन से भी मखाने की गूंज खूब सुनाई दे रही है। सभी नेता मखाना उद्योग को चमकाने का दावा कर रहे हैं। इसे लेकर वादों का पिटारा भी खुला हुआ है। एनडीए और महागठबंधन दोनों मखाना उद्योग और उससे जुड़े लोगों के लिए अच्छे दिन लाने का वादा भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल वही बुनियादी है, क्या ऐसा होगा या हर बार की तरह इस बार भी मखाना सिर्फ चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगा? मौसम चुनावी है, मखाना चुनावी मुद्दा ना बने, उस पर सियासत ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ये आरजेडी नेता बेबी कुमारी हैं, जो कुछ दिन पहले एक मखाना फोड़ी में पहुंची थी। इसके बाद इन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मजदूरों की हालत पर सवाल उठाए। वो लोग का कहना है हम लोग 18 घंटा में काम करते हैं और कुछ जो होना चाहिए मखाना का कीमत और उनकी मेहनत कस लोग अपना जवानी उसमें गंवा दिए। बच्चे अपना पढ़ाई छोड़ के, सारे चीज़ छोड़ के वो बेखबर हैं कि क्या ज़िंदगी जी रहे हैं। तो उनका हकमारी हुआ जा रहा है, लूट घसोट हो जा रहा है कि कहीं कुछ नहीं। इससे पहले राहुल और तेजस्वी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कटिहार में ही मखाना किसानों और मजदूरों से मिले थे। राहुल तो तब तालाब में ही उतर गए थे। पिच सियासी है तो बीजेपी कहां पीछे रहने वाली है? प्रधानमंत्री मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक अपनी चुनावी सभाओं में मखाना का जिक्र कर बिहार की जनता को बता रहे हैं केंद्र सरकार ने मखाना के लिए क्या किया है। हम मखाने को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना चाहते हैं। बिहार का मखाना दुनिया के घर घर तक पहुंचेगा तो फायदा छोटे किसानों को होगा। अब ये भी जान लीजिए कि मोदी सरकार ने केंद्रीय बजट 2025 में मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा की थी, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए की शुरुआती राशि दे भी दी गई है। लेकिन सवाल फिर वही, जो लोग हाथों से मखाने फोड़ रहे हैं उसे इसका फायदा कब मिलेगा? कब इन्हें इनके हक का मेहनताना मिलेगा? कब इनकी किस्मत बदलेगी? इनकी हालत में सुधार आपको क्या लगता है, कब तक हो पाएगा, कैसे हो? इसमें 2 चीज़ हैं कि एक तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, दूसरा क्या है कि लेबर का इंश्योरेंस, कि लेबर किस तरह से प्रॉफिट उनको मिलेगा। तो एक कम्प्रिहेंसिव प्लान बना के आप लेके आना पड़ेगा गवर्नमेंट को।
बिहार में चुनावी शोरगुल के बीच हमने आपको दिखाया कि मखाना फोड़ी के काम में जुटे जो श्रमिक हैं उनका जीवन केवल अंधकार में है। तपते चूल्हे के आगे हाथों में बड़े बड़े छाले लिए जली हुई हाथों की लकीरों को इन्होंने अपनी किस्मत मान लिया है। इन्हें न सरकार से कोई उम्मीद है, न फोटो ऑप के लिए इनके बीच पहुंचने वाले नेताओं से कोई आस। उम्मीद करते हैं कि इस रिपोर्ट को देखकर सरकार की आंख खुले और इनकी ओर उनका ध्यान केंद्रित हो। तो फिर उठाइए फोन और बजाइए घंटी, क्योंकि आपकी एक घंटी सोते सिस्टम को जगा सकती है, जिम्मेदार लोगों को उनकी जिम्मेदारी याद दिला सकती है, लोगों को उनका हक दिला सकती है। घंटी बजाओ में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते मैं फिर आऊंगी किसी बड़े मुद्दे के साथ। तब तक आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।